देखो ये सब पैनल, ये सब देख रहे हो कैसे हिल रहा है। इंजन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी भाई, 2 गियर पे 56, मान लीजिए अगर मर वर गया तो, और स्टेबिलिटी इशू है, बहुत स्टेबिलिटी इशू है, 9000 आरपीएम तक गई भाई। और ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है, 7 मिनट के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि SP 125 का टॉप स्पीड क्या होने वाला है। और अभी मैं रांची से डाल्टनगंज की तरफ जा रहा हूँ और दिखाने वाला हूँ कि इस रास्ते में टॉप स्पीड कितना भागेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या अच्छी चीज़ है, यानी एडवांटेजेस बताऊंगा, 5 एडवांटेज बताऊंगा, 5 डिसएडवांटेज बताऊंगा, और ये सब 7 मिनट के अंदर होगा। चलो टाइम नहीं गवाते भाई, स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहली बात कि टैंक बैग मेरा KTM एडवेंचर का भी इसमें फिट आ गया, बहुत अच्छी बात है। और मीटर कंसोल इसका कलरफुल है, TFT, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, यहाँ पर देख रहे हो गियर शिफ्टिंग पोजिशनिंग बता रहा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, देख रहे हो आप, विजिबल हो रहा है ना। तो टॉप स्पीड नापा जाए, चलो स्टार्ट करते वीडियो को गाइस। तो देख रहे हो यहाँ पे आइडल स्विच दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है, और इंजन किल स्विच होना चाहिए था। आप बोलोगे क्यों भाई? भाई वही प्रैक्टिकल है हमारे लिए, उसको बंद कर दो फट से। अरे ये आइडल स्विच क्या है यार, ट्रैफिक में रोको, गाड़ी रोकेंगे कैसे? गाड़ी रुक गई, ठीक है, गाड़ी को आपने जीरो मतलब न्यूट्रल में कर लिया, अब गाड़ी आप कैसे उसको बंद करोगे इंजन? चाबी से? बहुत ओल्ड फैशन हो गया। मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं उसमें 90% इस बात से अग्री होंगे कि यहाँ पे आइडल स्विच नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था सेल्फ स्टार्ट और किल स्विच। तो चलिए स्टार्ट करें क्या वीडियो? बार बार मैं बोल बोल के स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक गियर डाल दिया, 1 2 3, गेस करो कितना जाएगा? 2 गियर पे जाएगा भाई, 2 गियर पे 56। ये गाड़ी तो बहुत भयानक भाग रही है स्टार्टिंग में। हो थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी का तो इशू है इसके अंदर। 9000 आरपीएम तक गई भाई, 4 गियर। मान लीजिए अगर मर वर गया तो हाईवे की राइड है भाई, 100 पार हो जाए यार। अब नहीं लगता है मुझे यहाँ पर मैं चला पाऊंगा 100 के पार, फिर भी एक बार कोशिश तो करता हूँ। 101, 102, 103, 104 तक तो गया भाई, 104 तक तो गया। और स्टेबिलिटी इशू है, बहुत स्टेबिलिटी इशू है, बहुत हैंडल में वाइब्रेशंस वगैरह है। तो मान लो 107 तक मैक्सिमम जाएगी अगर ढलांग उलांग मिल गया तो, वरना इसकी कैपेसिटी 105 से ऊपर की नहीं है, 105 जा सकती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी इशू तो आप देख ही रहे होगे। देखो मैं बात करता हूँ 5 अच्छी चीज़ें और 5 बुरी चीज़ें। सबसे पहली बात, 105 स्पीड गया, मुझे ठीक लगा, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग का जो इसका पावर है वो भी बहुत अच्छा है। तो 5 अच्छी चीज़ें कुछ इस तरह है। सबसे पहला, मुझे इसका लगता है ये अफोर्डेबल आता है। 1,13,000 के ऑन रोड प्राइस में अगर ये गाड़ी मिल जा रही है आपको, तो 10 साल तक कहीं नहीं गया। 10 साल तक आप SP 125 चला सकते हो। इंजन बहुत रिलायबल है, क्योंकि 10 साल तक इंजन वारंटी भी होंडा देती है, तो मतलब भरोसा है इस पर। ये पहला चीज़ हो गया कि ये अफोर्डेबल है, लाइट वेट है, ये सब सारी चीज़ें एक में आ जाती है। दूसरी अच्छी चीज़ इसकी लगी मुझे इंजन, क्या गजब का इंजन बनाया है होंडा ने। देखो इसमें ना पावर, स्मूथनेस, माइलेज, हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाया गया है, वरना 125 सीसी की कोई ऐसी बाइक नहीं है जो इतना ज़्यादा बिकी हो। सोच रहे हो अब इंजन में क्या खास बात लगा मुझे? टॉप स्पीड लगभग 105 का है इसका, ठीक है। माइलेज जो अभी मुझे दे रहा है 70 का माइलेज मुझे निकाल कर दिया इसने, ठीक है। थर्ड चीज़ इसका मुझे जो पसंद है वो है इसका स्मूथनेस। इंजन बहुत स्मूथ है, ठीक है, इंजन आपको एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। और इंजन में एक चीज़, चाहे कोई माने या मत माने, मैं तो बोल के रहूँगा, इंजन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हीट बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो आप टेम्परेचर, अभी आप पता कर लो आज के डेट का, जो कि हो रहा है, आज कौन सा दिन है, 22 मई हो रहा होगा, 20 या 22 मई, ठीक है। आप टेम्परेचर पता कर लो झारखंड का कितना है। 40+ टेम्परेचर में ये गाड़ी चला रहा हूँ, टॉप स्पीड भी नाप रहा हूँ, ना माइलेज पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना इंजन पे कोई दबाव पड़ रहा है। स्ट्रेस्ड है इंजन, स्ट्रेस्ड है, लेकिन इंजन कभी गर्म नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए भी गर्मी फील नहीं हुई मुझे, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मुझे इसका कंसोल मीटर पसंद आया। देखो इतनी छोटी बाइक में 300 सीसी वाले कंसोल मीटर आपको दिया गया है, तो ये तो लाजवाब हुआ ना भाई। देखो कैसे, पहला देखो यहीं पर देखो ऑडोमीटर, ठीक है,
ठीक है। इस जगह पर यहाँ पर ट्रिपोमीटर, यहीं पे माइलेज भी बताएगा, देख लो आपको, देखो करंट माइलेज क्या है, 75 का माइलेज है, देख लो यहाँ पर आप, ठीक है। इसके अलावा गियर शिफ्टिंग बता रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, ये सब सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर देखो कितना किलोमीटर चलेगा गाड़ी, 314 एग्जैक्ट बता रहा है। अभी 314 है ना, जब देखो आगे 2 किलोमीटर चलाने के बाद 312 हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज, इसके अलावा देखो मीटर कंसोल में क्या क्या दिया गया है, सेटिंग्स वगैरह पूरा दिया गया है, ठीक है। मुझे पसंद आया मीटर कंसोल, ठीक है। चौथा नंबर इसका मुझे क्या पसंद आया, तो वो है भाई, दिखा देता हूँ ना तुमको। चौथा नंबर भाई मुझे इसका पसंद आया हेडलाइट सेटअप। भाई पूरा एलईडी लाइट है, ठीक है। साथ में अगर गाड़ी बंद भी हो जाती है, स्टार्ट भी रहती है, तो एलईडी लाइट ऑन रहता है, तो मतलब अगर आपको इमरजेंसी में कभी जरूरत हो गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे इसका पसंद आया। पांचवा मुझे क्या पसंद आया, कनेक्टिविटी पोर्ट पसंद आया, जो कि टाइप सी है, देख लो यहाँ पर, है ना। और स्विच सेटअप भी बहुत प्यारा है, ठीक है। तो देखो क्यों पसंद आया चार्जिंग कनेक्टिविटी, सब बाइक्स में मैं नहीं बोलता हूँ, बजाज ने बहुत सारी बाइक्स में दिया है चार्जिंग कनेक्टिविटी, बहुत सारे अलग अलग सुजुकी अपने स्कूटीज़ में देता है, और होंडा भी देने लगा है। तो जो इसकी क्वालिटी है ना, वो नहीं मैच कर पा रहा कोई 125 सीसी के गाड़ी में। बहुत सारी गाड़ियों में चार्जिंग कनेक्टिविटी है, लेकिन जो होंडा SP125 की चार्जिंग कनेक्टिविटी है वो लाजवाब क्यों है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसको मैंने चार्ज लगाया, अपना गोप्रो फटाक से चार्ज हो गया, मज़ा आ गया भाई। अब बात करते हैं इसके बुराई का, यानी डिसएडवांटेजेस का, ठीक है। सबसे बुरा मुझे लगता है इसका वाइब्रेशन, सबसे बुरा। देखो जैसे ही आपने 5000 आरपीएम पार किया ना, पूरा हैंडल वाइब्रेशन, आपको लगेगा ना कि हैंडल आपका वाइब्रेट हिल रहा है, यहाँ पे हाथ में वो आपको शॉक फील होगा। मैं तो भाई ग्लव्स पहना हुआ हूँ तो मुझे कम फील हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हाईवे के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है। वाइब्रेशन आपको फील होता रहेगा पता है। और आप जब कहीं रुक जाओगे ना, तो आपको अंदर से हिलता हुआ नजर आओगे, आप महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है। ये गलत बात है। तो पहला हो गया वाइब्रेशन, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी है, ये देख लो आप। सबसे पहली बात, स्क्रैच बहुत इजीली लगता है। अगर कोई बोल दे एसपी ऑनर्स, देख लो ये अभी ये बाइक 3-4 महीना पुरानी है, यहाँ स्क्रैच, यहाँ स्क्रैच, यहाँ स्क्रैच, पूरे जगह पे स्क्रैच। इसका क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आया पैनल वगैरह का। देखो ये सब पैनल, ये सब देख रहे हो कैसे हिल रहा है, देखो स्टेबिलिटी नहीं है। ये पैनल देख रहे हो कैसे हिल रहा है, पूरा ऊपर नीचे हिल रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, फिट एंड फिनिशिंग इसका अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया इसका फिट एंड फिनिशिंग, ठीक है। तीसरा बात, इसका पीछे का रेयर सस्पेंशन, भाई क्या ख़राब सस्पेंशन दिया होंडा ने, एकदम बुरा वाहियात सस्पेंशन। रेयर सस्पेंशन मुझे एकदम पसंद नहीं आया। हाँ, इसमें कैच है गुरु, ये भी जान लो कि आप का जो सस्पेंशन है, अगर आपने किसी आदमी को पीछे बैठा रखा है, कोई पिलियन राइडर, तो मजा आएगा, लेकिन हाईवे पे कहीं नहीं मजा आने वाला आपको। अगर आप हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहे हो, तो इसका स्टेबिलिटी इशू बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी इशू है इसमें। कहीं भी देखो हल्का सा भी झटका खाएगा ना, देखो गाड़ी हिलने लग रहा है। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है इसका। तो अगर आप इसको सिटी राइड्स के लिए ले रहे हो, बेस्ट है भाई, लेकिन अगर आप हाईवे राइड के लिए ले रहे हो तो मत लो भाई, एकदम मत लो। कोई बड़ा गाड़ी लो इसका, बल्कि वो ले लो आप CB125 हॉर्नेट ले लो, ये मत लेना भाई। ये हाईवे राइड के लिए नहीं बना है, ये आपको भाई सिटी राइड्स के लिए बना है। और कई लोग तो इसको लेके लद्दाख भी चले जाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई उनका कॉपी मत करो। उनके पिछवाड़े का जो हाल हो रहा होगा, उनके मेंटल स्थिति का जो हाल हो रहा होगा, आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो किसी का कॉपी मत करो, ठीक है। वो उस हिसाब से शायद उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, 50,000 किलोमीटर चलाया होगा गाड़ी को, SP जैसे ही गाड़ी पे वो चलते आए होंगे, तो उन्होंने कर लिया। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आप इस पर लद्दाख राइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मुझे क्या इसका पसंद नहीं आया, इसके टायर्स का साइज़ आगे वाला। भाई ब्रेक मारता हूँ ना, ये गाड़ी फिसल जाती है, बहुत तेज़ ब्रेक को नहीं सह पाती है ये। बाइट इसका तेज़ नहीं है, पीछे वाला ब्रेक तो मुझे फील ही नहीं होता, सच बता रहा हूँ मैं। सिर्फ टायर का इन्होंने पीछे वाला साइज़ बढ़ा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वाला टायर का भी साइज़ 80 से 100 कर दिया जाए, या 90 तो कम से कम कर ही दिया जाए, है ना। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। उसके अलावा देखो इसका ये देख रहे हो, ये इंडिकेटर, ये क्वालिटी भी सही नहीं है, और इन्होंने हैलोजन भी दे रखा है। दोनों चीज़ें मुझे पसंद नहीं है भाई। जब आप इतनी ही छोटी गाड़ी में सब कोई टर्न इंडिकेटर दे रहा है, तो 100 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के टर्न इंडिकेटर दे दो यार, फालतू का अपडेट दिए जा रहे हो। इसके अलावा इसका सीट बहुत ही ज़्यादा हार्ड सीट है, बहुत ज़्यादा लंबा यात्रा नहीं कर सकते हो, जलन होता है, लहर होता है, या तो आफ्टर मार्केट आपको सीट का काम करवाना ही पड़ेगा।
ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है SP 125 का। बाकी सारी चीज़ें मिला जुला के अगर मैं बोलूँ तो ये वर्थ ऑफ मनी तो है भाई, पैसा इतना लगाने पर है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। देखो बेसिकली इसमें सबसे बुरी बात है हाईवे राइडिंग के लिए नहीं बनी है। मुझे निराशा हुई इससे, मैं हाईवे पे लेकर आया, मेरी गलती थी, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे को माफ़ कर देना भाई। हाईवे के लिए नहीं बनी है गाड़ी, सिर्फ सिटी राइड्स के लिए बनी है और बढ़िया माइलेज निकाल के देती है। देख लो 80 का माइलेज दे रही है तो दे रही है, दे रही है तो दे रही है। कब से 80 का माइलेज दे रही है? यकीन मानो मेरा अब तक 400 रुपये का पेट्रोल खर्चा हुआ होगा और मैं 200 से प्लस किलोमीटर चल चुका हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 230-240 किलोमीटर चल चुका हूँ और मात्र 4 लीटर पेट्रोल गया होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ इसमें मुझे पसंद आई। अब देखो एक वो जो मैं बता रहा था ना आइडल स्विच का क्या काम है, जैसे अभी ट्रैफिक है, अभी यहाँ पे गाड़ी रोकोगे ना तो इंजन बंद हो जाएगा। इंजन बंद हो गया, अब इसको एस्केलेटर दे रहा हूँ, ऑन हो जाएगा। देखो तो यही है आइडल स्विच का काम बस। अगर इसको ऑफ रखोगे तो ये वाला सिस्टम बंद रहेगा। तो भाई मुझे बताओ कॉमन सेंस, ये ज़्यादा वेट करेगा आदमी? अबे भाई किल स्विच दे यार, हम लोग मैनेज कर लेंगे। पहले वाले SP में ठीक था किल स्विच, पता नहीं किसने इनको ये चूतिया वाला आइडिया दे दिया भाई, मुझे नहीं पसंद आया। हर जगह पेट्रोल पे मोदी जी का गुणगान गाया जा रहा है भाई। पेट्रोल पंप साला एकदम भरा हुआ है हर जगह, कहीं लेने का मन ही नहीं कर रहा। पता है कि मैं बता ही दूं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होंडा को काम करना होगा। पहले इंडिकेटर्स की क्वालिटी ठीक करो, जिसमें LED टर्न इंडिकेटर डालो। दूसरा पॉइंट इसका है जो आगे में ABS डालो, ABS रहना ही चाहिए इसमें किसी भी हाल में। तीसरा पॉइंट मुझे जो लगा है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है भाई। मतलब जो पेंट है, पेंट क्वालिटी एकदम ख़राब पेंट क्वालिटी है भाई। कोई अच्छा क्वालिटी का पेंट करो यार, मुझे नहीं पसंद आया इसका पेंट क्वालिटी, एकदम ख़राब लगा। टायर ठीक करो। पता है ऐसे ऐसे मुड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे ट्रैफिक वगैरह में, तो मुझे डर लगता है कि कहीं अगर मैं ज़ोर से मारूं तो वहीं पे खरक मच जाए। बाकी आप बताओ SP 125 का ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।